राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, जो तांत्रिक होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। जो तांत्रिक की चपेट में जो आ जाता है वो इंसान कहीं का नहीं रहता, बर्बाद हो जाता है। लोग चंद पैसों के ऊपर दूसरे इंसान को बर्बाद कर देते हैं। कोई इंसान क्या है, उसको कंट्रोल करना चाहता कि ये मेरे कंट्रोल में रहे, और वो तांत्रिक से कुछ भी क्रिया करवा के उस पर छुड़वा देता है। तो हमारे परिवार में एक बहुत ही ख़ास स्त्री है, और उन्होंने मेरे पे छुड़वाया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या था, कुछ लालच था, कुछ जलन थी, पता नहीं क्या था उनके दिमाग में कि उन्होंने मुझ पर छुड़वाया। और फिर ऐसा छुड़वाया कि मेरे आंतों में घाव हो गए। जब उन्होंने तांत्रिक क्रिया करवाई, मेरे आंतों में घाव हो गए और मुझे कलेजे में दर्द उठता था। मेरे सिर में दर्द इतना तेज़ होता था कि उसका कोई इलाज ही नहीं। तो मतलब फिर मैं श्री हरि का तो जाप करती ही हूँ। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें मुझे समझ में आने लगी कि किसी डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं है, क्या है, अल्सर है अंदर, पता ही नहीं चल रहा। तो काफ़ी सारे चेकअप कराया, ये कराया, लेकिन कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने अपना जाप बढ़ा दिया और प्रभु के आगे मैं चीख मार कर रो पड़ी कि प्रभु रक्षा करो, हे श्री हरि, हे नारायण मेरी रक्षा करो। बस उसी दिन से वो सब दर्द गायब हो गया। मुझे छू तक नहीं पाई वो तांत्रिक क्रिया, और वापस जाकर उस पर ही, जिस तांत्रिक ने किया था उसी पर अटैक कर दिया। तो उसने क्या कहा कि जिस पर क्रिया हुई है वो मुझसे भी बड़े शाणे के संपर्क में है। तो जो वो स्त्री थी हमारे परिवार की, जो खास सदस्य है, उसने कहा कि तू बहुत बड़े तांत्रिक से मिली हुई है। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि क्या तांत्रिक से। तो बोली कि नहीं, तूने कुछ ना कुछ किया है, तूने ये किया है, तूने वो किया, तूने उसको मरवा दिया, तूने ये करवा दिया। अरे भाई, मैं किसी को जानती ही नहीं। तो श्री हरि का जो जाप है वो बड़े से बड़े तांत्रिक की क्रिया को काट सकता है। जब हम पर कृपा हो जाती है, तो श्री हरि की जब कृपा प्राप्त होती है, तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी दुष्टता, कोई भी राक्षस जो क्रिया की जाती है, या कोई भी जो तारण मारण क्रिया की जाती है, वो कोई भी क्रिया नहीं चलती। तो फिर उसके बाद वो किसी दूसरे किसी मौलवी के पास गई। यहीं पे किसी ने जगह बताई कि अभी ये स्त्री वहाँ पर गई है। तो वहाँ से मारण क्रिया करवाई, जिसको बोलते हैं चौकी छुड़वाना। तो वो चौकी इंतज़ार कर रही थी मेरा कि कब अकेली मिलेगी तो मैं इसको मारूंगी। अब क्या है कि मुझे अकेले भी चलना पड़ता है, मुझे बाहर जाना भी पड़ता है, मुझे करना पड़ता है, पर वो क्रिया मेरे पे निष्फल हो गई। और वो जाकर उस पे, अगर जिस पर चौकी छुड़वाते हैं, अगर उस इंसान पर नहीं चली, उस पर बेअसर हो गई, तो वो जाके वहीं पर अटैक करती जिसने छोड़ी थी, उसको भी उस चौकी ने मार दिया। तो मेरे पे दोनों क्रियाएं निष्फल हो गई, क्योंकि श्री हरि का जो पावर है वो मेरे साथ है। भगवान के जो चरण है वो मेरे हृदय में हमेशा रहते हैं, हमेशा निरंतर जप मेरे हृदय में चलता रहता है, और हमेशा सद्भावना में रहती हूँ, करुणा में है, सहयोग में है, और सहनशीलता, धैर्य, ये सब गुण जब होते हैं तभी श्री हरि हमसे जुड़ते हैं। तो जब भगवान हमसे जुड़ जाते हैं तो हर कदम पे हमारी रक्षा करेंगे। तो दो क्रियाओं से मैं बच गई। तो दो तांत्रिकों ने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, और वो स्त्री अभी भी मतलब जो बुरा सोचता है, जो टॉक्सिक इंसान होता है हमारी ज़िंदगी में, वो लगा रहता है। उसकी तड़प तब तक नहीं मिटती जब तक सामने वाला मर ना जाए। तो वो स्त्री अभी भी मुझे मारने में कोशिश में लगी हुई है कि कब मरेगी। भाई, मेरी ज़िंदगी जितनी है उतनी तो मुझे जीने दो, और मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो। तो वो स्त्री अभी भी लगी हुई है, और उसने
हमारे जितने भी मेरे संपर्क में है, जो मेरे खास खास हैं, उन पर करवा दिया। तो इन हमारे अपनों में ये कमी है कि ये जाप वगैरह करते नहीं, तो इन पे असर हो रहा है। तो खुश हो रही कि हाँ इन पे तो क्रिया चल गई। भाई चल ये गई क्योंकि ये लोग मानते नहीं श्री हरि की पावर को। जिस दिन मानने लग जाएं तो ये भी बच सकते हैं। तो देखो, तांत्रिक बड़े खतरनाक होते हैं, ये किसी पर कुछ भी कर देते हैं। लेकिन जो श्री हरि की शरण में है, जो प्रभु की शरण में है, जो भगवान कृष्ण की शरण में है, जो श्री राधा रानी की शरण में है, उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। वो ऐसी शक्ति हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मांड उनके चरणों में लुढ़कते फिरते हैं। तो जय श्री हरि। और मेरा तो बाल भी बांका श्री हरि होने नहीं देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।